Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. So these series of podcast will be based upon finding our new connection with our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ये जो सीरीज़ होगी इसमें हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफ़ी इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे इंशाअल्लाह ताला. मेरी तरफ से एक्सप्लेनेशन होगा. देयर इज़ अ बुक सील्ड नेक्टर, द सील्ड नेक्टर बाय मौलाना अर्रहीकुल मखतूम मुबारकपुरी. इनकी जो ये सील्ड नेक्टर बुक है, इट इज़ द बायोग्राफ़ी ऑफ आवर बिलवड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको बेस्ट बायोग्राफ़ी का भी मक्का में अवार्ड मिल चुका है. 500 से ज़्यादा पेजेस है. आई हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू द बुक एंड द एंटायर डिस्कशन, contemplation and pondering upon the book. So now in this series of podcast, inshallah ta'ala, my attempt will be to summarize that book, to summarize the entire life of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So inshallah, let's begin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatum min lisani yafqahu qawli. ये सीरीज़ करने का ये मकसद है कि जब व्हेन आई वेंट थ्रू द बायोग्राफी, द बुक द सील्ड नेक्टर, जब मुझे मालूम पड़ी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी इंसिडेंट्स इन द लाइफ ऑफ आवर बिलवड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सो आई find out an inspiration and urge to spread this message across all of you, because we need to know more about the life of our beloved prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. आयशा रदियल्लाहु अन्हा की एक रिवायत में ये बात है कि उनसे पूछा गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, तो बताती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was like a living कुरान. जीते जागते वो कुरान थे अपने आप में. सुबहान अल्लाह. सो अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानेंगे, उनकी बायोग्राफी के से हम गो थ्रू करेंगे इंशाअल्लाह, तो हो सकता है कि हमारा कनेक्शन कुरान से और उसकी डीप मीनिंग से री-एस्टैब्लिश हो जाए. कुरान के बारे में हमारा जो कनेक्शन है, जो बॉन्ड है, वो इंशाअल्लाह ताला बिइज़्निल्लाह और स्ट्रॉन्ग हो जाए. और फिर अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के दीन के, इस्लाम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, सारी एजुकेशन हासिल करना, अपने आप को एजुकेट करना, दिस इज़ फ़र्दल ऐन. ये हम पर फ़र्दल ऐन है. तो इंशाअल्लाह ये भी है कि अगर हम किसी से पूछते हैं आजकल कि आपका रोल मॉडल कौन है, आपका इंस्पिरेशन कौन है, तो काफ़ी सारे हमको आंसर्स मिलते हैं. कोई सेलिब्रिटी या किसी के पेरेंट्स या कोई और इन्फ्लुएंशियल इंसान, कोई व्लॉगर होते हैं. लेकिन हर एक मुसलमान का जो फर्स्ट रोल मॉडल होना चाहिए, वो होने चाहिए हमारे बिलवड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. ही इज़ आवर गाइड, ही इज़ आवर टीचर. उनके थ्रू हमें हमारा रिलीजन मिला, अल्हम्दुलिल्लाह. उनके थ्रू ये इल्यूमिनेटिंग क्राउन है. दिस रिलीजन इज़ एन इल्यूमिनेटिंग क्राउन्स ऑन आवर हेड. इसका मान रखना. तो हमारे जो फाउंडर, हमारे जो एस्टैब्लिशर ऑफ आवर दीन, आवर इस्लाम इज़ नन अदर बट बिलवड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. हमें कुरान, अल्लाह ताला की स्पीच, अल्लाह ताला की तरफ से मैसेज, वो भी नबी की तरफ से ही मिला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. और उन्हें बहुत शदीद तकलीफ़ों से, सेक्रीफाइसेस से, बहुत कुर्बानियों से गुज़रना पड़ा. जब नबी की पैदाइश नहीं हुई थी, तब अरब पेनिनसुला में, जब हम देखेंगे बायोग्राफी के आगे जाएंगे स्टेप बाय स्टेप इंशाअल्लाह, सो विल गेट टू नो कि अरब में कितना फसाद था, कितना अंधेरा था. जस्ट इमेजिन मक्का में उस वक्त जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, जब उनके टीन एज में थे, तब मक्का में 300 से भी ज़्यादा बुत थे मक्का के अंदर. इन द सैंक्टिटी ऑफ मक्का, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ही इज़ द फादर ऑफ मोनोथिज़म. उन्हें तौहीद के फाउंडर कहते हैं. इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ काबा की तामीर की और उन्होंने प्योरली मोनोथिज़म का मैसेज फैलाया, प्योरली तौहीद का मैसेज फैलाया. और उसी काबा के अंदर बुत परस्तों ने, पेगन्स ने ला कर के
300 से भी ज़्यादा जो मूर्तियाँ आइडल्स होते हैं, ठीक है, वो रखे हुए थे। और अजीब तरीके से कोई भी बिदअती और कोई भी शिरकी और बहुत ही जिसे कहते हैं ब्लाइंड फेथ, वही फॉलो कर रहे थे सब लोग। और इन आइडल्स को लेकर इनकी जो इताअत थी, इनकी जो फरमाबरदारी थी, उसमें भी इतने बढ़ गए थे ये लोग कि जीने मरने के लिए तैयार हो गए थे। तो इतने कट्टर अरबों के बीच पैदा होकर और पलने बढ़ने के बाद जब नबूवत हासिल हुई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो उन्होंने किस तरीके से इस दीन को फैलाया होगा, कितनी उन्हें परेशानी आई होंगी, वो सारी इंशाअल्लाह ताला बायोग्राफ़ी में कवर होंगी। और इतनी खूबसूरती से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और इतनी ज़्यादा पावरफुल एक कम्युनिटी पॉलिटिकल और सोशल और रिलीजियस तरीके से, बिकॉज दिस इज़ नॉट जस्ट अ रिलीजन, दिस इज़ द वे ऑफ लाइफ। तो ये किस तरीके से इस्टेब्लिश किया, किस तरीके से उनकी हिजरत हुई, मदीना को इस्लाम का वाहिद सेंटर किस तरीके से बनाया गया था, और फिर कितनी प्रॉब्लम्स के बाद जाकर हमें ये दीन मिला है। तो हमारे फर्स्ट इन्फ्लुएंसर, हमारे फर्स्ट रोल मॉडल डेफिनेटली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही होना चाहिए। तो अगर हम किसी को भी फॉलो करते हैं दुनिया में भी, अगर कोई भी हमारे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, सो व्हाट वी ट्राई टू डू, वी ट्राई टू कलेक्ट मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन, वी ट्राई टू वॉच देयर वीडियोज़, वी ट्राई टू फाइंड आउट what they like to eat, where they like to go, how they spend their holidays। इसी तरीके से नबी हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके बारे में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी इंसिडेंट्स और उनकी बातें जानना समझना हमारे लिए कितना ब्यूटीफुल होगा, कितनी अच्छी फीलिंग होगी। बिकॉज़ एक मोमिन तब तक एक पक्का पूरा मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपनी फैमिली, अपने बीवी बच्चे, अपने आप से भी ज़्यादा, अपने माल और दौलत से भी ज़्यादा अल्लाह ताला और अल्लाह ताला के नबी लास्ट मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन सब से ज़्यादा मोहब्बत जब तक ना कर ले। तो मोहब्बत कैसे होगी? जब तक हम पूरी तरीके से गहराई में उतर कर डीप डाइव करके, जब तक हम इन सारी चीज़ों को नहीं जानेंगे जो हमें जोड़ती है, जो हमारा कनेक्शन बिल्ड करती है नबी से, अल्लाह से, तब तक ये नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं समझती हूँ कि ये सेशन कंडक्ट करना और ये बुक को स्प्रेड करना वॉज इम्पॉर्टेंट। ऑल्सो अनदर एस्पेक्ट के दीन तो है, और हमारा जो मैनुअल है, हमारी जो मैन्यूस्क्रिप्ट है, हमारा जो यूज़र मैनुअल है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, कुरान, अल्लाह ताला की स्पीच, तो ये हम तक पहुंचाने के लिए नबी को इतनी तकलीफ़ हुई, इतनी शिद्दत की उन्हें पेन और सफ़रिंग से गुज़रना पड़ा। जस्ट इमेजिन, अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि अगर कुरान को किसी बड़े से रॉक सॉलिड माउंटेन पे, एक पहाड़ पर अगर उतार दिया जाता, तो वो पहाड़ भी इस कुरान के वज़न से, इसके हुर्मत में, इसके मान में जो है वो टूट टूट कर बिखर जाता, चूर हो जाता। द माउंटेन ऑल्सो कुड नॉट हैव बेड, ये सह नहीं सकता था कुरान की शदीद इंटेंसिफाइड जो उसका जो रिस्पेक्टफुल एस्पेक्ट है, उसको वो नहीं सह सकता था। और देखें कि अल्लाह ताला ने नबी तक, हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुरान को पहुंचाने के लिए किसे चुना, किसे काम दिया? द चीफ़ ऑफ ऑल द एंजल्स, जो सारे एंजल्स के, फरिश्तों के जो लीडर हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम, जो ट्रस्टवर्दी, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, बहुत ही ज़्यादा स्पीड वाले और ट्रस्टवर्दी और बहुत ही ताकतवर, उनके बारे में भी इंशाल्लाह अलग से एक सेशन होगा अगर उनकी पूरी डिटेल हमें जाननी होगी। तो ही वॉज द फर्स्ट ऑल्सो द क्रिएशन, द लिविंग क्रिएशन ऑफ अल्लाह, उन्हें ये काम दिया गया, हु इज़ वेरी इंटेंसली पावरफुल। और फिर जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही वही आती थी, तो एक अहदीस में मौजूद है ये वाक़या कि जो डेलीगेशंस आते थे, जब मदीना में हिजरत कर जाने के बाद, जब दीन अच्छे से फैल रहा था दुनिया भर में, तो अलग अलग डेलीगेशंस आते थे नबी के पास, दीन को जानने, शहादा लेने, नबी से मिलने और इस्लाम को सीखने, कुरान की तालीमात हासिल करने के लिए। तभी एक ऐसी डेलीगेशन आया हुआ था। तो सहाबा जो थे, उन्होंने तो कभी हिम्मत नहीं की थी कि नबी से ये सवाल पूछे, लेकिन उनको भी अंदर से बहुत क्यूरियोसिटी थी। तो इन डेलीगेशन में से एक इंसान ने
नबी से पूछा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि नबी आप पर जो है वो वही कि किस तरीके से नाजिल होती है। तो उसके आंसर में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कभी कुछ बारी ऐसा होता है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम जो है वो इंसान की शक्ल में, एक स्पेसिफाइड इंसान की शक्ल में वो आते हैं और मुझे बता देते हैं, वही सिखाते हैं। और कुछ दफ़ा उन्हें सपने दिखते हैं, तो कुछ दफ़ा जो एक रिंग ऑफ बेल, एक बेल की रिंग की तरीके से, वो साउंड की तरीके से उनको वही नाजिल होती है, उन पर वही नाजिल होती है। और ये जो थर्ड तरीका है, काइंड ऑफ मोड, इसमें वो कहते हैं कि मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ महसूस होती है जब तक कि वो पूरा मैसेज में अपने अंदर ग्रास्प ना कर लूँ। कुरान की और अल्लाह के स्पीच की वास्टनेस, उसकी डेप्थ इतनी ज़्यादा है कि वो वही जब नाजिल होती थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तभी उन्हें बहुत शदीद, पता नहीं स्पिरिचुअली, रूहानी या जिस्मानी, बट तकलीफ़ बहुत महसूस होती थी। तो इतने सारे हार्डशिप्स नबी ने हमारे लिए फ़ेस किए, और बहुत सारे उनके लव स्टोरीज़ हैं जो उन्हें और हमें जॉइन करते हैं। हमसे वो कभी ना मिले, कभी ना देखा, लेकिन उन्हें हमेशा अपनी उम्मत और अपने उम्मतियों के बारे में फ़िक्र थी, प्यार था, मोहब्बत था। इंशाअल्लाह ज़रूर हम हमारे नबी से जन्नत में मिलेंगे, दिन आखिरत पर मिलेंगे। तो इंशाअल्लाह इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानें और अपना कनेक्शन उनसे रीएस्टैब्लिश करें, उनसे मोहब्बत करें। तो इंशाअल्लाह हम बुक के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। बुक की स्टार्ट होती है लोकेशन एंड नेचर ऑफ अरब ट्राइब से। लिंग्विस्टिकली द वर्ड अरब मीन्स, अरब की मानी है डेजर्ट और बैरन लैंड, वेस्ट बैरन लैंड, इसे अरब कहा जाता है। लिंग्विस्टिक मीनिंग है उसकी, मतलब रेगिस्तान, जो ज़मीन बिल्कुल बंजर है, और वाटरलेस और ट्रीलेस, जहाँ पे पानी नहीं और जहाँ पे कोई प्लांटेशन नहीं। और अरेबियन पेनिनसुला, इसमें कौन सी जगह आती थी? इसमें था जो वेस्ट साइड है वो थी बाय रेड सी एंड सिनाई, माउंट सिनाई, ठीक है। ईस्ट में अरेबियन गल्फ़, साउथ में अरेबियन सी जो कि इंडियन ओशन का एक्सटेंशन है, और फिर ओल्ड सीरिया और इराक, ये नॉर्थ साइड में। तो एस्टिमेटेड इसका जो स्क्वायर माइल्स था वो 1.25 मिलियन स्क्वायर माइल्स। जियोग्राफिकल पोजीशन उसकी इस तरीके से थी। और अभी अरब ट्राइब्स के बारे में इंट्रोडक्शन है। 3 टाइप के अरब ट्राइब्स का मीनिंग मेंशन किया है। पेरिशिंग अरब्स, प्योर अरब्स एंड अरबाइज्ड अरब्स। पेरिशिंग अरब्स में जो हिस्ट्री ऑफ पीपल थे उनके नाम लिखे हैं, आद, थाम, तसाम, जदीस, इमलाक और दूसरे। प्योर अरब्स में जो ओरिजिनली याकूब अलैहिस्सलाम, यारूब बिन याशजुब बिन कहतान, प्रोजेनी ऑफ याकूब नहीं, प्रोजेनी ऑफ यारूब, इन्हें प्योर अरब्स कहा जाता है और उन्हें कहतानियन अरब्स का लक़ब था। इसके अलावा जो अरबाइज्ड अरब्स, इसमें प्रोजेनी ऑफ इस्माइल अलैहिस्सलाम, मतलब वही इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे इसहाक और इस्माइल बड़े, जो हाजर अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे, और सारा अलैहिस्सलाम के बेटे इसहाक, वो साइड में, बनी इसराइल की साइड में, फ़लस्तीन, सीरिया, ओके। और जो इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो प्रोजनी, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ट्राइब, ठीक है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज अरबाइज्ड अरब्स। क्या उन्हें नाम था, क्या लक़ब था? अदनानियन अरब्स। प्योर अरब्स मतलब जो पीपल ऑफ कहतान, ये ओरिजिनली यमन में रहते थे, और फिर जो यमन में रहते थे इनमें 2 सब कैटेगरीज और है, हिमयार और कहलान। इसके डेप्थ में आई एम नॉट गोइंग। फिर और सब कैटेगरीज और उनके कुंबे होते थे, उनके नाम सिर्फ मैं मेंशन कर देती हूँ, अज़द और दूसरे लखम एंड जुधाम, उसके अलावा बनु ताई और किंदा, ओके। फिर
यहाँ पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की स्टोरी मेंशन की है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब अपनी बीवी सारा अलैहिस्सलाम के साथ ट्रैवल कर रहे थे, तब वो इजिप्ट में से गुज़र रहे थे। इजिप्ट का जो फ़ेरो था, उन्होंने इन्हें देखा तो फ़ौरन बंदी बनाने का हुक्म किया। बंदी बना करके जब उन्हें उनके सामने फ़ेरो के सामने पेश किया गया, फ़ेरो मतलब उस टाइम का किंग जो था, वो काफ़ी क्रूअल था और उसके इंटेंशंस भी प्यूरिफाइड नहीं थे। सारा सलामुन अलैहा बहुत खूबसूरत थी। सारा सलामुन अलैहा को देखकर जो इम्प्योर थिंकिंग, इम्प्योर इंटेंशंस जो थे फ़ेरो के, वो उमड़ रहे थे और फिर इस वजह से दोनों को बंदी बना लिया गया था। लेकिन फिर जब सारा सलामुन अलैहा ने अल्लाह ताला को पुकार लगाई और जब उन्हें पता चला कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम इज़ द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, फ़ेरो जो है वो फ़ौरन उसने गिल्टी फ़ील किया और उन्हें आज़ाद कर दिया दोनों को, और फिर बड़ी हुर्मत के साथ उन्हें विदा किया। विदा करते समय उन्होंने जो है हाजर अलैहिस्सलाम को डॉटर ऑफ फ़ेरो कहा है। अपनी जो बेटी है हाजर, उसको जो है वो उनके साथ भेज दिया एज अ हेल्पर फ़ेरो ने उन्हें दे दिया सारा सलामुन अलैहा को। तो सारा सलामुन अलैहा और इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इन्हें कोई औलाद नहीं थी, ये अपने ओल्ड एज में पहुंच रहे थे ऑलमोस्ट। तो फिर सारा सलामुन अलैहा ने क्या किया, हाजर अलैहिस्सलाम को, अपनी शौहर को, मतलब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को निकाह में दिया। फिर आगे चलकर हाजर अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। तब बुक में लिखा है कि एक काइंड ऑफ जेलेसी, एक काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी सारा सलामुन अलैहा के दिल में आई और फिर उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि आप हाजर को और बच्चे को कहीं दूर शिफ्ट कर दें। तो फिर उस ट्रैवल पे जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हाजर और बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ जा रहे थे, तो दे वर इन मिडस्ट ऑफ द बैरन वास्ट डेज़र्ट, जहाँ पे अभी मक्का है। तब वहाँ पर दूर दूर तक कुछ नहीं था सिवाय रेगिस्तान के, और वहाँ पर अल्लाह ताला की तरफ से अपने मैसेंजर, मतलब हम प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर एक वही नाजिल होती है और उस वही के तहत वो वहाँ पर अपनी बीवी और बच्चे को तन्हा छोड़कर जो है वो पीछे मुड़ जाते हैं वापस बैक टू हिज ओरिजिनल प्लेस। तब ये हाजर अलैहिस्सलाम की स्टोरी आती है कि हाजर अलैहिस्सलाम जो है वो पुकारती है, आवाज़ लगाती है कि आप हमें कहाँ छोड़कर जा रहे हो, तन्हा छोड़कर जा रहे हो, रेगिस्तान में कोई प्रोविज़न नहीं है, यहाँ पर ना ही कोई पानी है, ना ही कोई बस्ती है। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है वो पलट कर नहीं देख रहे। जस्ट इमेजिन कि वो कितना इंटेंसली इमोशनल और हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट होगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पलट कर शायद इसलिए नहीं देख रहे थे कि वो अपनी स्ट्रेंथ खो देते। ही वॉज द ओबीडियंट। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ही वॉज अमंग्स अस्साबिरीन। अल्लाह ताला ने जितने भी टेस्ट्स उन पर भेजे, अल्हम्दुलिल्लाह उन सब में इब्राहिम अलैहिस्सलाम सक्सीड हुए और अल्लाह ताला ने उन्हें अपना दोस्त भी बताया हुआ है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज़ टेकन इब्राहिम अलैहिस्सलाम एज हिज ओन फ्रेंड। इतनी उनकी इताअत और फरमाबरदारी थी। तो जब ये वाक़या हुआ कि जब वो पलट नहीं रहे थे, तो हाजर अलैहिस्सलाम समझ गई कि ये अल्लाह तक की तरफ से हो सकता है। तो फिर उन्होंने पूछा कि क्या ये अल्लाह की तरफ से है। तो फिर उन्होंने हामी भरी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। तब फिर जो है हाजर सलामुन अलैहा कहती हैं कि अगर ये बात है, अगर अल्लाह का हुक्म है, तो यू डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, ही विल टेक केयर ऑफ अस। ये देखें, ये उनका ईमान और फिर ये उनकी बात, और उस वक्त छोटे से बच्चे को लेकर वहाँ पे बैरन लैंड में सब्र करना। इसके तहत जो आज उनकी हुर्मत में, उनकी उस सब्र के रिस्पेक्ट में आज अल्लाह ताला ने उनके लिए ऐसा हम लोग ट्रिब्यूट पेश करते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें ये गिफ्ट होगा, ये तोहफ़ा होगा। हम क्या ट्रिब्यूट पेश करते हैं कि जब इस्माइल अलैहिस्सलाम प्यासे हो गए और उन्हें बहुत शदीद प्यास लग रही थी, तब सफ़ा और मरवा जहाँ पर पहाड़ थे उसके बीच में वो दौड़ी भागी पानी ढूंढ रही थी, पानी तलाश कर रही थी बेटे को पिलाने के लिए, लेकिन उन्हें कहीं भी पानी नहीं मिल रहा था।
तो इसीलिए आज उम्रा और हज के अरकानों में से क्या है, सही, सफ़ा व मरवा की सही भाग कर, वो दैट इज़ अ ट्रिब्यूट टू हाजर सलामुन अलैहा। एंड देन अल्लाह के हुक्म से जिब्रील अलैहिस्सलाम के थ्रू वहाँ पर पानी का चश्मा फूटा, जो ज़मज़म, दैट इज़ द वाटर ऑफ ज़मज़म, उस दिन से लेकर आज दिन तक और आखिर तक वो जो पानी का स्प्रिंग है वो वहाँ पर रहेगा, पानी का ज़ख़ीरा रहेगा। दिस इज़ द मिरेकल फ्रॉम अल्लाह। एक बैरन डेजर्ट में, एक इंटेंसली रूड डेजर्ट में एक पानी का जो सोर्स पैदा हुआ बिदनिल्लाह। और फिर आजकल तो साइंटिस्ट ने भी उस पानी के ऊपर रिसर्च किया हुआ है एंड फाउंड आउट दैट वो जो पानी है वो बहुत हेल्दी, बहुत प्योर, बहुत बहुत अच्छा, बहुत प्योर पानी है, विथ फुल ऑफ प्योरिटी। तो ये थी उनकी स्टोरी। तो फिर हाजर अलैहिस्सलाम जो है, जब पानी आया तो फिर प्लांटेशन उन्होंने किया। जब पानी आया तो फिर सारी प्रोविजंस, उन्हें खाने पीने का इंतज़ाम हो गया, फिर उन्होंने वहाँ पर रहने लगी। तो फिर क्या होता था कि उस रास्ते से, उस रेगिस्तान के रास्ते से होकर कैरावैंस जाते थे लोगों के, ठीक है, जो जिसमें मर्चेंट्स अपने कैरावैंस लेकर जाते थे एक जगह से दूसरी जगह ख़रीद व फ़रोख्त करने के लिए, ठीक है। तो ऐसा ही एक कैरावैन था और उन लोग मतलब काफ़ी दिनों के ये जो रेगिस्तान के सफ़र होते थे तो बहुत सारा अपना पूरा मतलब वो लेकर ही चलते थे, सारे प्रोविजन, सारा उनकी फैमिलीज़ और ऊँट, कैमल्स जो उनकी होती थी उसके ऊपर वो पूरा सामान, उनके बर्तन वगैरह सारे सब लेके चलते थे। तो जब वो आए वहाँ पर तो वो हमेशा जाते थे मर्चेंट्स कैरावैंस लेके, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नज़ारा नहीं देखा था कि एक पानी का चश्मा वहाँ पे अचानक से फूट गया है और एक औरत और एक बच्चा है। तो उनके पास आए और सारी हकीकत मालूम की। फिर हाजर अलैहिस्सलाम के साथ उन्होंने परमिशन लेके उन्होंने वहाँ पर रहने की परमिशन मांगी, वहाँ पर बसने की। तो उनके लिए शायद वो इकोनॉमिकली सही होगी जगह, उनके बिज़नेस के लिए, उनके मर्चेंडाइज़ के लिए। तो फिर वहाँ पे वो बस गए, कैरावैन अपनी वहाँ पे रख कर वो बस्ती उन्होंने बसाई। और फिर धीरे धीरे वो बस्ती बढ़ती गई और फिर वो मक्का, वो पूरा वहाँ पे एक इनहेबिटेंट्स बन गए, वहाँ पे रहने लगे, वहाँ के रेसिडेंट्स हो गए वो सारे। और फिर बहुत वहाँ पे इज़्ज़त थी हाजर अलैहिस्सलाम को, इस्माइल अलैहिस्सलाम को, दे वर द ब्लेसेड वंस। बहुत इज़्ज़त थी, बहुत हुर्मत के साथ उनको रखा गया था, बहुत इज़्ज़त के साथ। और फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है वो फ्रीक्वेंटली विज़िट करते रहते थे हाजर अलैहिस्सलाम और अपने बेटे को। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन वापस चले गए थे, फ़लस्तीन में रहते थे सारा सलामुन अलैहा के साथ। फिर यहाँ पे अगला जो मेंशन है वो आता है कि हाँ, तो मैंने कहा कि वो बार बार अपने बेटे से और अपने बीवी से विज़िट करने आते थे। फिर यहाँ पर एक कुरान की आयत है जिसका तर्जुमा ये होगा, ट्रांसलेशन, देन व्हेन दे हैड बोथ सबमिटेड देमसेल्व्स द विल ऑफ अल्लाह एंड ही हैड लेड हिम प्रोस्ट्रेटेड ऑन हिज फोरहेड। मतलब ये वो वाला किस्सा है जहाँ पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नबूवत मतलब वही नाजिल हुई थी कि उन्होंने अपने बेटे को जो है वो उनकी कुर्बानी देनी है। जब उन्होंने इस्माइल अलैहिस्सलाम से ये बात कही तो उन्होंने कहा कि आप आपके अल्लाह के हुक्म की तामीर कीजिए, आई एम रेडी, इंशाल्लाह मैं साबिरों में से, सब्र करने वालों में से हूँ, आप मुझे पाएंगे। तो फिर जब स्लॉटर करने के लिए लेकर गए और जब फिर वो उन्होंने अपनी जो स्वॉर्ड है वो लेकर गए नेक के पास, तभी अल्लाह ताला की तरफ से एक करिश्मा हुआ कि वहाँ पे शीप या लैम्ब, वी डोंट नो एग्जैक्टली, रिप्लेस हो गई और फिर उसकी कुर्बानी हुई। और फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम फिर अल्लाह ने उन्हें ज़िंदगी दी। रैंसम हुआ, रैंसम अल्लाह ताला ने उनके सैक्रिफाइस के लिए भेजा। ये सिर्फ इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की इस्तकामत, उनकी डेडिकेशन, उनको टेस्ट करने के लिए, दिस वाज फ्रॉम अल्लाह। अब यहाँ पे बुक में एक और मेंशन आया है कि जो विज़िट करते थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तो एक बार ये ऐसे हो गया
कि उनकी शादी हो चुकी थी इस्माइल अलैहिस्सलाम की। तो एक बार ऐसे ही हो गया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए और तभी इस्माइल अलैहिस्सलाम जो थे वो घर पे मौजूद नहीं थे, तो उनकी बीवी थी। तो फिर उनकी बीवी से इब्राहीम अलैहिस्सलाम मिले और उन पूछताछ की, उनके हाल हवाल पूछे। तो बीवी जो है वो कंप्लेंट्स करने लगी गरीबी के। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस औरत के पास, मतलब इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी के पास एक मैसेज छोड़ा और फिर वहाँ से चले गए। मैसेज ये छोड़ा कि चेंज योर डोर स्टेप, चेंज योर डोर स्टेप, अपनी डोर स्टेप जो है वो चेंज करें। ये मैसेज छोड़कर वो चले गए। इसके पीछे की हिकमत उनके बेटे को समझ आई और उन्होंने अपनी बीवी को जो है वो डिवोर्स किया। अब इसके पीछे की हिकमत, इसके पीछे की विजडम देखें। इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाज अ पेशेंट एंड अ वाइज मैसेंजर। अभी यहाँ से हमें कॉन्टम्पलेशन, हम क्या पॉन्डर कर सकते हैं इसके ऊपर, एक क्या कॉन्टम्पलेट कर सकते हैं कि जब हमें कोई पूछता है हमारे हाल हवाल तो हम क्या कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जब यही सवाल इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बहू से किया तो उसने क्या किया, कंप्लेंट्स शुरू की। कंप्लेंट करना, कंप्लेंट किससे की जाती है, सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से की जाती है। और जो कंप्लेंट्स करना अपने घर की बातों पर या अपनी जो सिचुएशंस है इनके ऊपर बार बार रोना धोना और कंप्लेंट्स करना, ये नाशुक्री के असरात है, ये नाशुक्री है। अल्लाह ताला को नाशुक्रे लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। नाशुक्रे लोगों की वजह से घर ख़राब हो जाते हैं। और ये ऐसी जो औरतें होती हैं जो नाशुक्री होती हैं, जो मतलब इस डायर सिचुएशन में भी कुछ तो पॉजिटिव देख, यही हम इससे सीख ले सकते हैं कि डायर सिचुएशन में भी पॉजिटिव्स हम फाइंड आउट करने की कोशिश करें, ना कि हम बस कंप्लेंट्स करते रहें। तो इसकी वजह से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या एडवाइस किया, it is better for you to change your doorstep because this woman is ungrateful। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो भी सारी नेमतें दी हैं, भले से हमारे पास कम हो या हमारे कुछ सख्ती के दिन हो, सख्ती के बाद फिर आसानी होती है, धूप के बाद फिर छाँव होती है। तो ऐसे सिचुएशन में भी हमें अल्लाह की हम्द करनी चाहिए, अल्लाह के शुक्रगुजार होने चाहिए। वी शुड बी थैंकफुल। अल्लाह लाइक्स इज़ थैंकफुल सर्वेंट। अगर देखें औरत जो होती है, एक माँ या एक बीवी होती है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इफ़ शी इज़ ग्रेटफुल, इफ़ शी कैन फाइंड आउट पॉजिटिव इन सम नेगेटिव सिचुएशन, शी कैन टीच दैट टू अदर्स। तो घर का माहौल भी उस हिसाब से फिर सही रहता है। हु इज़ दैट गाय जो प्रॉफिट के, एक मैसेंजर के बेटे, एंड ही इज़ अ प्रोजेनी हु विल टेक फॉरवर्ड द लेगेसी ऑफ द मैसेंजर। उनके अगर हाउस होल्ड ठीक ना हो सो इट विल बी नेगेटिवली इम्पैक्टफुल इन द सोसाइटी। ये विजडम हो सकती है उसके पीछे। सो हमारा लेसन डिराइव हम यही कर सकते हैं इस स्टोरी से, दैट इन एनी केस, इन एनी सिचुएशन वी शुड से अल्हम्दुलिल्लाह, वी शुड बी थैंकफुल टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। एंड इंशाल्लाह द टाइम विल पास, द बेटर डेज विल कम इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह। Let's move forward. फिर नेक्स्ट विज़िट में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस्माइल अलैहिस्सलाम मिले, उनसे मुलाकात हुई। कहाँ? अंडर अ लोफ्टी ट्री नियर जमज़म। जमज़म के पानी के पास, जमज़म वाटर के पास लोफ्टी ट्री जहाँ पर थी, वहाँ पर ये दोनों बाप बेटे की मुलाकात हुई। और फिर उन्होंने बहुत टचिंग ये सीन था, बहुत अफेक्शनेट, ड्यूटीफुल फ़ील कर रहे थे इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने वालिद की तरफ। बहुत लंबा सेपरेशन था, फिर रीयूनाइट हुए। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ताला की तरफ से इंस्पिरेशन मिला, तो दोनों फादर सन ने मिलकर जो है अल-काबा की तामीर की, इसके पिलर रेज़ किए, खुद इसमें पार्ट लिया इसके बिल्डिंग में। और लोगों को जो है वो कमांडमेंट, लोगों को कॉल्स भेजे पिलग्रिमेज करने के लिए। हाउस ऑफ अल्लाह, द फर्स्ट हाउस ऑफ अल्लाह, द हाउस ऑफ मोनोथिज़म, द हाउस ऑफ तौहीद, वाहिद अल्लाह, एक ही अल्लाह की इबादत करने के लिए ये इबादत गाह जहाँ पे सारे लोगों को पिलग्रिमेज करने के लिए बुलाया गया। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम। ओके, अभी यहाँ पे मेंशन है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम को 12 बेटे हुए फ्रॉम द डॉटर ऑफ मुदाद।
उनके नाम भी यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, नाबित, किदार, इदबिल, मेबशाम, मिशामा, दुमा, मीचा, मीका, हुदूद, यतमा, यतौर, नफीस, किदमान। और इनके आगे जाकर 12 ट्राइब्स बनी। 12 ट्राइब्स मतलब 12 कुंबे बने, जो फिर ये ट्रेडिंग करते थे। ये क्या थे? इनहेबिटेंट्स ऑफ मक्का में रहते थे। ये प्लेस को मक्का नाम दिया गया, जहाँ पर ये एस्टैब्लिश थे सारे। और फिर ये ट्रेडिंग करते थे कौन सी जगह पर? यमन, सीरिया, इजिप्ट। और फिर ये जो ट्राइब्स है, 12 बच्चे, फिर उनकी फैमिलीज़, ये पूरे अरब पेनिनसुला में फैल गए थे। ठीक है। फिर यहाँ पर और अलग अलग कुंबे और अलग अलग जो ट्राइब्स है उनके नाम मेंशन किए गए हैं, जिसमें से जो हमें इम्पॉर्टेंट ट्राइब है जिनका नाम याद रखना, वो है कुरैश। कुरैश जो है वो किनाना बिन खुज़ैमा ट्राइब से आए, द डिसेंडेंट्स ऑफ खुज़ैमा। उनको क्या लक़ब मिला था? कुरैश। और कुरैश के फिर ब्रांचेस थे। अब ये ज़रा गौर करें, कुरैश के ब्रांचेस के वेरियस ट्राइब्स, उनके नाम है जुमा, सहम, अदी, मखजूम, तईम, तईम, ज़हरा और कुसै बिन किलाब, अब्दुद्दार बिन कुसै, असद बिन अब्दुल उज़्ज़ा बिन कुसै, अब्द मनाफ बिन कुसै। नाउ ये सारे ट्राइब्स में से अब्द मनाफ बिन कुसै ये इम्पॉर्टेंट है। इनमें से अब्द शम्स, नौफल, मुत्तलिब और हाशिम। अब ये जो नाम है वो हमको कनेक्ट करेंगे, ये पहचान में आने लगेंगे, मुत्तलिब एंड हाशिम। अब इनमें से जो फैमिली ऑफ हाशिम है, इनमें से आए अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम, पीस बी अपॉन हिम। अभी वापस से मैं रिपीट करती हूँ कि अब्द मनाफ, कुरैश के डिफरेंट ट्राइब्स, उसमें से कौन सी ट्राइब? अब्द मनाफ बिन कुसै। अब्द मनाफ में से कौन सी ट्राइब? हाशिम में से ये ट्री सुने, इसका नाम है अब्दुल्ला बिन अब्द मुत्तलिब बिन हाशिम। मतलब यहाँ पे जो है ग्रेट ग्रैंडफादर का नाम आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, और अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम, ये ट्री हमें यहाँ पे मिल गई। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said, Allah selected Ishmael from the son of Ibrahim, Kinana from the sons of Ishmael, Quraysh from the sons of Kinana, Hashim from the sons of Quraysh, and he selected me from the sons of Hashim. सुभान अल्लाह। ये तिरमिदी की रिवायत है। फिर एक और तिरमिदी की रिवायत है, उसमें कहा है कि अल्लाह क्रिएटेड मैनकाइंड एंड चोज मी फ्रॉम द बेस्ट वेयर ऑफ। ही चोज द ट्राइब्स एंड सिलेक्टेड मी द बेस्ट वेयर ऑफ, एंड ही चोज फैमिलीज एंड सिलेक्टेड फ्रॉम द बेस्ट वेयर ऑफ, एंड आई एम द वेरी बेस्ट इन पर्सन एंड फैमिली। मतलब जो सारी मखलूक, जो सारे इंसान, उनमें सबसे बेस्ट अगर कोई मखलूक, कोई ज़ात है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अल्लाह ताला ने इसी तरीके से चुना। कुरैश में से सबसे बेस्ट फैमिली चुनी हाशिम में से सबसे बेस्ट बेटे को चुना मुत्तलिब में से बेस्ट बेटा अब्दुल्ला में से बेस्ट बेटा, और बेस्ट इंसान पूरे ज़मीन पर, द बेस्ट पर्सन टू वॉक द फेस ऑन द अर्थ फ्रॉम द फर्स्ट टू टिल द लास्ट डे। कौन? बिलवेड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तिरमिदी की रिवायत है ये। अब यहाँ पर जो अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब, मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फादर, उनकी भी स्टोरी आई है कि वहाँ पे उस टाइम पे जो था कि बहुत ज़्यादा जो है वो अंधश्रद्धा जिसे हम कहते हैं, सुपरस्टिशन में बहुत ज़्यादा बिलीफ था। फिर एक बार ऐसे सपना देखा था अब्दुल मुत्तलिब ने कि उनको अपने सपना नहीं देखा था, उन्होंने एक ये लिया था, एक कसम ली थी, एक वादा लिया था, एक मन्नत मानी थी
और यहाँ पे अभी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स दिखेंगे अरबों के कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे थे कि वो अपने कुंबे, अपने ट्राइब से इतने जुड़ जाते थे, इतने जुड़े हुए होते थे, इतने उनके कनेक्शंस होते थे, इतने उनके बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग होते थे कि बस उसकी कोई इम्कान नहीं कर सकता, उसकी कोई लिमिट नहीं थी। फिर अपने वादों पर, अपनी ज़बान पर वो बिल्कुल खरे उतरते थे, चाहे उनकी घर तबाह हो जाए, चाहे उनकी फैमिलीज़ बर्बाद हो जाए, चाहे वो पूरी तरीके से जो है वो बैंकरप्ट हो जाए, लेकिन अपने वादे वो पूरे करते थे। ये सब उनमें इसकी खासियत थी। और फिर वो मेहमान नवाज़ी में नंबर 1 थे। मेहमान नवाज़ी में वो एड़ी चोटी का ज़ोर लगा देते थे, मेहमानों को खुश कर देते थे। ये सारी चीज़ें थी जो पॉजिटिव्स भी थी। और बाकी सुपरस्टिशंस तो उनके बहुत ज़्यादा थे। तो मन्नत मांगी थी एक फ़ला चीज़ के लिए, अगर वो हो जाता है तो मैं अपने एक बेटे को जो है वो काबा में जाके कुर्बान करूँगा, काबा के सामने जाकर जो मैं है उसको स्लॉटर करूँगा। तो फिर उनके जितने भी बेटे थे उनमें से चॉइस किया गया। तो सुपरस्टिशन उनका था, तो एरोज़ फेंकते थे उस टाइम पे। एरोज़ फेंक कर फिर एरो जिसकी तरफ जाता था, और यही काम होता था जब 2 कामों के बीच उनको ये करना होता था, तो 2 चीज़ें रखी जाती थी, एड्रेसिंग टू दोज 2 थिंग्स। एंड फिर एरो से करके, और फिर नुजूमी होते थे, उनके पास जा कर के पता करते थे। ये सारे सुपरस्टिशियस बिहेवियर्स थे उनके अंदर, जो सोसाइटी को है वो जो अंदर ही अंदर खोखला कर रहे थे, दीमक की तरह खोखला कर रहे थे, खा रहे थे। तो ऐसी अब्दुल्ला का नाम आया। तो फिर अब्दुल्ला उनका सबसे चहीता बेटा था अब्दुल मुत्तलिब का। उनको बहुत दुख हो रहा था कि ये डिसीजन आया है, लेकिन फिर वो लोग जो है अरब अपने ज़बान से नहीं पलटते थे। तो उन्होंने क्या किया, अपनी तलवार को जो है वो शार्पन किया और फिर अब्दुल्ला को लेकर निकले काबा की तरफ, और फिर उसको स्लॉटर करने लगे। तब जो है वहाँ पर आई एम नॉट सो श्योर कि अब्दुल्ला के भाई अबी तालिब आए या उनके वालिद अब्दुल मुत्तलिब आए, लेकिन उन्होंने ये एक्ट करने से रोका। अब्दुल मुत्तलिब जो है वो अब्दुल्ला को स्लॉटर करने चले थे। तो अभी तालिब आए और उनके भाई, और उन्होंने बोला कि तुम ये क्या कर रहे हो, अपने बेटे को तुम क्यों स्लॉटर कर रहे हो? विल फाइंड आउट एन अल्टरनेटिव फॉर दिस, सो लेट्स गो टू अनदर नुजुमी एंड फाइंड आउट। वहाँ पे उस टाइम पे एक लेडी होती थी, वो बहुत एरोज़ ये सब करके, तो उसके पास गए, जो है 10 कैमल लेके गए, फिदिया 10 कैमल लेके गए। तो बोले कि तुम क्या करो, ये 10 कैमल जो तुम लाए हो इस बच्चे के एवज़ में ना, कत्ल ये सेक्रीफाइस करने के लिए, तो फिर हम अभी एरो करके देखते हैं। तो एरो उन्होंने किया, फेंका, तो वापस से अब्दुल्ला की तरफ ही गया। फिर उन्होंने बोला कि इसमें 10 और जो कैमल्स है तुम ऐड कर दो। 10 और कैमल ऐड किए, 20 हो गए। फिर जब एरो फेंका तो फिर अब्दुल्ला की तरफ गया। ऐसे करके जब तक 100 हो गए, 100 जब तक नहीं तब तक अब्दुल्ला की तरफ ही एरो जा रहा था, पॉइंट हो रहा था। फिर 100 होने के बाद जो है वो कैमल की तरफ एरो हुआ, अब्दुल्ला की तरफ नहीं हुआ। तो फिर वो 100 एनिमल्स जो है वो अब्दुल्ला के एवज़ में सेक्रीफाइस किए गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत में ये भी आया है कि मैं उनसे आया हूँ जो 100 कैमल के सेक्रीफाइस के बाद जिनको ज़िंदगी दी गई थी। मतलब इस तरीके से सुपरस्टिशन था वहाँ पे। और क्या क्या करप्टेड चीज़ें थी, और कुछ ये देखो, अभी सेल्फ डिवोशन टू द आइडल्स जो थे, मूर्तियाँ जो थी काबे के अंदर, उनके पास सब कुछ मांगा जाता था, उनसे दुआएं की जाती थी, उनसे मदद मांगी जाती थी, उनके ऊपर कुर्बानियाँ की जाती थी, और आइडल्स को जो है वो सरकमअम्बुलेशन किया जाता था, उनके तरफ इताअत और इबादत की, प्रोस्ट्रेशन की हालत में लोग झुक जाते थे और सेक्रीफाइसेस करते थे। और फिर वहाँ पे जो है वो इमेंस लेवल का जिना भी था, बदकारी भी थी, फॉर्निकेशन भी था, ठीक है। मतलब शादी के अलावा भी लोग सेक्सुअल और फिज़िकल रिलेशनशिप्स रखते थे, इसको हराम नहीं करार करते थे। और फिर जो है वो विमेन के ऊपर बहुत जुल्म होते थे वहाँ पर। विमेन को मतलब एक बहुत ही निचला दर्जा और बिल्कुल इज़्ज़त नहीं, बहुत ही बेइज्जती से और जिस तरीके से एनिमल्स की तरह यूज़ किया जाता था, ये उस टाइम की बात थी। ये चंद अरब्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एंटायर कम्युनिटी। हमेशा यही चलता आ रहा है कि
इन एवरी कम्युनिटी देर आर गुड पीपल एंड द बैड पीपल, बट कुछ लोग जो थे वो खुल्लम खुला इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करते थे। और फिर अल्कोहलिज़म भी बहुत था, अल्कोहल लोग पीते थे, शराबी कबाबी सारे लोग थे, और जो है करप्शन भी था, और ये सारी चीज़ें थी। बच्चियां जब पैदा होती थी तो उन्हें ज़िंदा ये दफना दिया जाता था या उन्हें मार दिया जाता था। लेडीज़ को पसंद नहीं किया जाता था। लड़के जब होते थे तब खुशियाँ मनाई जाती थी। ये तरीके से पूरा अंधेरा हो गया था उस टाइम पे। पूरे जो बदकारी और बदामाल और ये जो सारे गुनाह, इसके बवंडर में ये लोग पूरे बह रहे थे, पूरी अंधेरा, पूरी बदबूदार माहौल में। फिर जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो फिर उनके पास जब नबूवत आई तो सारी चीज़ें कैसी चेंज हुई वो हम देखेंगे इंशाल्लाह। अब देखें इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके डिसेंडेंट्स इस्माइल अलैहिस्सलाम, और फिर उसके बाद जो अलग अलग जनरेशन्स आती गई है 12 ट्राइब में से ही, तो फिर जो मोनोथिज़म का जो तौहीद का मैसेज जो था वो धुंधला धुंधला होता जाता वो हमें नज़र आ रहा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक अल्लाह की इबादत करनी सबको सिखाई थी और पिलग्रिमेज के लिए लोगों को कमांड किया था। लोग आकर वहाँ पे पिलग्रिमेज करते थे, हज करते थे, परफॉर्म करते थे। फिर ये जो दूर दराज से लोग आते थे, इन लोगों के पास सही नॉलेज नहीं थी, इनकी नॉलेज बहुत धुंधली थी, उनका मैसेज बहुत धुंधला था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो उनकी तो मौत हो गई थी और फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम की भी। फिर सही मैसेज देने वाला कोई मौजूद नहीं था, तो फिर धीरे धीरे ये आइडल्स जो है वहाँ पे जमते गए और फिर लोग जो है वो दीन में पूरी मिलावट हो चुकी थी उस वक्त तक, पूरी मिलावट। मतलब लोग मूर्तियों को पूज रहे हैं, मोनोथिज़म का मैसेज बिल्कुल धुंधला से गायब हो चुका हुआ है, पूरी मिलावट। इसीलिए आज भी जो हमारा क्लियर और ट्रू मैसेज है वहाँ तक हमको पूरी रोशनी में हमको दिखाई नहीं देता कभी कभार, या आजकल भी ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो क्लियरली जो ट्रू वन मैसेज है उसमें कई सारे बिदात, शिरकिया चीज़ें, वो मिलावटी रिलीजन नहीं है। जो रिलीजन आया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और उनके पहले जो भी मैसेंजर्स आए, प्रोफेट्स आए, उनकी तरफ से, वो एक क्लियर और वननेस का मैसेज है, मोनोथीज़म का, तौहीद का मैसेज है। उसमें कोई भी मिलावट नहीं हो सकती, कोई भी इनोवेशन, कोई भी एडिशन नहीं होता। इनोवेशन करते 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 ये कहाँ तक बात पहुँच चुकी थी देखिए, पूरी सोसाइटी ख़राब हो चुकी थी, कोई पॉलिटिकल क्लैरिटी थी ही नहीं। तो आज भी कई हद तक सब कॉन्टिनेंट्स में ये बातें हैं। कल्चर और रिलीजन इन दोनों को पूरी तरीके से मिलाकर एक भेल बन गई है, खिचड़ी बना दी गई है। कल्चर अलग है, रिलीजन अलग है। आज कल्चर को, कल्चरल चीज़ों को जो है वो तरजीह दी जाती है और रिलीजन को जो है पीछे छोड़ दिया जाता है। क्यों? रिलीजन में जो बातें हैं वो हमारी सेटिस्फैक्शन को फुलफ़िल नहीं करती है, उसमें एन्जॉयमेंट नहीं मिलता हमको, और फिर ये सारी बिदाती, शिरकी और ये सब करने से चीज़ें हमको बड़ा अच्छा महसूस होता है और हमको सोशली हम जो है वो वैलिडेट किए जाते हैं, सोशली जो है वो हम एम्पावर्ड दिखाई देते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रिलीजन को छोड़ के कल्चर के पीछे भागने लगते हैं। तभी भी अरब पेनिनसुला में यही बात हो रही थी कि जब दीन के अंदर मिलावट हो जाती है, दीन को जब इम्प्योर किया जाता है, दीन के अंदर मिर्च मसाला लगा के इनोवेटिव चीज़ें, बिदाती चीज़ें जब मिलाकर प्रैक्टिस की जाती है, तो फिर आने वाली कई जनरेशन्स तक, जहाँ तक लास्ट जनरेशन पहुँच जाती है, तब तक पूरा रिलीजन गायब और न्यू एक अपनी शुरुआत। अब यहाँ पे 3 आइडल्स की बात है, मेंशन है, उनका नाम बहुत बड़े बड़े ये आइडल्स थे, उनके नाम पर्टिकुलरली मेंशन है, अल मनात, अल उज़्ज़ा और अल्लात, मनात और उज़्ज़ा। ये 3 आइडल्स के नाम जो है वो क्लियरली मेंशन है कुरान के सूरा नजम में भी इनके नाम आए हुए हैं, ये पर्टिकुलर आइडल्स के। तो ये सब पूरी सब करप्ट सिचुएशन थी। अब जो है बुक में उनके अकीदे के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी है। तो बेसिकली ये लोग अल्लाह में अभी भी मानते थे, अल्लाह ही गॉड है ये मानते थे, लेकिन दूसरे भी सारे उन्होंने जो है अल्लाह ताला के साथ पार्टनर्स बना के रखे हुए थे ये पेगन्स ने। तो अरब्स की ये बात थी कि उन्होंने मेडिएटर्स बना के रखे हुए थे।
मेडिएटर्स, ये जो लात मनात और उज़्ज़ा, ये जो आइडल्स हैं और जो बाकी सारे आइडल्स मौजूद हैं, इनको क्या करते थे वो मेडिएटर्स बिटवीन अल्लाह एंड देमसेल्व्स मानते थे। मतलब इनके थ्रू वो जो है वो सोचते थे कि हमको हमारा मैसेज जो है वो अल्लाह तक पहुंचता है। फिर काफ़ी सारे अरब्स जो थे वो स्टार्स को भी पूजते थे। फिर अरब पेनिनसुला के बाहर कुछ ऐसे ट्राइब्स जाकर वहाँ पर भी बस गए थे। वो लोगों के अंदर क्या शिरकिया ख्याल था कि वो लोग आग की भी इबादत करते थे। फिर साइरस करके एक स्टार, साइरस स्टार, उसको भी वो लोग क्या करते थे, पूजते थे और वो सैक्रिफाइसेस देते थे। ये सब उनके काम चालू थे। बेसिकली देयर इज़ नो mediator needed between us and Allah. We can talk, we can be in touch, we can communicate to Allah directly. We need no mediator in between. तो उस टाइम पे यही सब मिसअंडरस्टैंडिंग चालू थी और इनके जो ये मानने और इनके जो इताअत थी, फरमाबरदारी थी इन आइडल्स के लिए, वो बहुत ज़्यादा गहरी हो चुकी थी। अभी जनरेशन्स बाय जनरेशन्स इनके लिए जीने मरने के लिए वो तैयार थे। अलॉन्ग विथ द सुपरस्टिशन दे स्टिल रिटेन सम ऑफ द एब्राहिमिक ट्रेडिशंस। एब्राहिमिक ट्रेडिशंस में से कुछ को वो फॉलो कर रहे थे अभी तक, जैसे कि डिवोशन टू द होली सैंक्चुरी, सर्कमअम्बुलेशन, मतलब उनका जो काबा को डिवोशन था वो, फिर तवाफ़ करना और फिर पिलग्रिम्स जो आते थे उनका ख्याल रखना, उनको पानी पिलाना, उनको गाइड करना, और फिर सफ़ा मरवा की अरफात के दिन की जो ऑफरिंग्स, मतलब जो सैक्रिफाइसेस, अरफात के दिन के जो कुर्बानी थे वो सारे, और बाकी सारे तो फुल इनोवेशंस थे। अडल्टरेटेड होली रिचुअल्स उन्होंने न्यू बनाए थे अपने आप से। और फिर इसमें ना ट्राइब्स की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी। एक ट्राइब जो है वो काबे की चाबी ले लिए हुए था, आई थिंक वो रिदवान उस ट्राइब का नाम है। और देन एक ट्राइब जो है वो पिलग्रिम्स को पानी पिलाने के लिए, उनको कपड़े प्रोवाइड करने के लिए, जो ये होता है ना हज के जो आउटफिट्स होते हैं वो प्रोवाइड करने के लिए, पानी पिलाने के लिए, ये सारे भी उन लोग ये थे, डेडिकेटेड थे उन चीज़ों के लिए। उस टाइम पे क्या होता था कि अल काबा में कुरैश के यूनिफॉर्म क्लोथ्स थे हज पिलग्रिमेज ये परफॉर्म करने के लिए, बट जो लोग वो यूनिफॉर्म जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। अभी देखें इनकी सुपरस्टिशन, इनकी कितनी मतलब इनकी स्टूपिडिटी देखें कि जो कुरैश ने, अरब्स ने ये जो अपने यूनिफॉर्म्स रखे थे, बनाए थे फिर नए, कि इन यूनिफॉर्म्स को पहन करके वो क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे, तवाफ़ करेंगे, पिलग्रिमेज करेंगे। और जिन पिलग्रिम्स के पास पैसे नहीं होते थे कि वो यूनिफॉर्म अफोर्ड करें, उनको नंगे बदन न्यूडिटी के साथ वो क्या करते थे, तवाफ़ करने के लिए कहते थे। उन्हें यूनिफॉर्म्स नहीं प्रोवाइड करते थे, सिर्फ उनकी जो प्राइवेट पार्ट्स होते थे वो हाइड करने के लिए एक छोटा वो कपड़ा देते थे। अल कुरान की 7/31 में ये अल्लाह ताला का वर्स है, कुरान की वर्स है, ओ चिल्ड्रन ऑफ एडम, टेक द एडॉर्नमेंट बाय वेयरिंग योर क्लीन क्लोथ्स वाइल प्रेइंग एंड गोइंग अराउंड द तवाफ, डूइंग तवाफ ऑफ द काबा। तब ये इस बारे में फिर ये आया था, कमांडमेंट आई थी कि न्यूडिटी के साथ नहीं कर सकते, वेयर योर क्लीन क्लोथ्स, टेक योर अडॉर्नमेंट। फिर इब्न हिशाम बुखारी में फरमाते हैं, अहादीथ है कि इफ़ मैन और वुमेन वर जेनरस इनफ टू गो राउंड अल काबा इन देयर क्लोथ्स, दे हैड टू डिस्कार्ड देम आफ्टर द सर्कमअम्बुलेशन फॉर गुड। वो जो क्लोथिंग पहनते हैं एहराम, वो सर्कमअम्बुलेशन होने के बाद, तवाफ़ होने के बाद उसको डिस्कार्ड करना है, वापस से यूज़ नहीं कर सकते। It is not al-bir, means righteousness, that you enter the houses from the back, but al-bir, who fears all Allah, so enter the houses through their proper doors and fear
अल्लाह, मतलब ये सब उस टाइम की प्रैक्टिसेस है जिनको कंडेम करने के लिए अल्लाह ताला की ये सारी जो कुरान की वर्सेस है वो नाजिल हुई सूरतुल बकरा में, कि पिछले दरवाजे से नहीं अगले दरवाजे से, और फिर न्यूडिटी के साथ नहीं, कपड़े पहनकर, और फिर अहादीस में आया कि वो फिर एहराम जो है वो डिस्कार्ड कर देना है। ये सारी फिर कमांडमेंट्स जब नबी को नबूवत हासिल हुई, कुरान उतारा गया, तो ये सारी फिर कमांडमेंट्स इन रिचुअल्स के अगेंस्ट आई। तो बेसिकली रिलीजियस लाइफ ऑफ अरबिया, पॉलीथीज़म में क्या था, पॉलीथीज़म थी, आइडोलेट्री थी, सुपरस्टिशन था। और फिर इसके बाहर जो लोग ऑलरेडी जो कोई रिलीजियस लोग थे वो कौन सा रिलीजन में मानते थे, जुडेइज़म, क्रिश्चियनिटी, मैगैनिज़म, सेबेनिज़म, लेकिन अपने अपने तरीके से वो लोग मानते थे। और फिर कुछ लोग जो है वो अरब लोगों के कांटेक्ट में आते थे और फिर अरब्स को भी इन रिलीजन्स के बारे में पता था। इसमें लेडीज़ के बारे में एक बहुत ही दर्दनाक और भयानक एक ये आया है एक्सप्लेनेशन कि लेडीज़ की वहाँ पे विमेन की क्या स्टेटस था उस टाइम पर, जहालियत के टाइम पर विमेन ऑफ द सोसाइटी, वो उन लोगों की ज़िंदगी कैसी थी। देखिए, विमेन ऑफ द सोसाइटी की ये ज़िंदगी थी उस टाइम पे ना, बहुत सारे बीमारियाँ, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से अनइंटरप्टेड, या फिर जिसको कोई लिमिट नहीं, जिसकी कोई बाउंड्रीज़ नहीं, फॉर्निकेशन, ज़िनाकारी, बदकारियों की वजह से, और फिर प्रोस्टिट्यूशन भी था उस टाइम पे। तो इतनी सारी बीमारियां फैल रही थी इन सब चीज़ों की वजह से। तो लेडीज़ में बहुत सारी ऐसी बीमारियां भी होती थी। फिर प्रोस्टिट्यूशन बहुत आम था। प्रोस्टिट्यूशंस के जो हाउसेस होते थे ना, ये लेडीज़ के जो प्रोस्टिट्यूट्स थी उनके है ना हाउसेस पर फ्लैग्स लगे होते थे। फिर बाहर वो डिस्प्ले करती थी कि अब किसकी बारी है, फिर अब किसकी बारी है। फिर जब कोई प्रोस्टिट्यूट प्रेग्नेंट हो जाती तो फिर पहचान नहीं हो पाती थी कि किसकी औलाद है, क्या है। फिर वो जाती थी और फिर वो एरो शूट करने वाले के पास वो सुपरस्टिशियस वो एक्ट करती थी, और फिर पता चलता था कि ये कोई भी, मतलब अंधाधुंध सब कुछ चल रहा था। किसी को भी करार दिया जाता था कि ये उसका बाप है, फिर या तो उसको अपना लेता था या तो फिर उसको भटकने के लिए उस बच्चे को कोई वारिस, मतलब कोई उसका सरपरस्त नहीं, निगाहबान नहीं, ना ही उस औरत का, और बस इसी तरीके से यूज़ किया जाता था औरतों को, और कोई रिस्पेक्ट नहीं थी। इस तरीके से होता था। मल्टीपल लोग, और फिर औरतों को कोई सोशल स्टेटस, उनको कोई इनहेरिटेंस, उनके लिए कोई हिस्सा, कोई जायदाद, कोई विरासत, कुछ भी औरतों के लिए कोई रूल्स ही नहीं थे। ना कोई प्रॉपर मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स थे, ना कोई प्रॉपर कानून था। औरतों के हक़ में कुछ भी नहीं था। जिस तरीके से मर्द जो है उनको यूज़ करते थे, जिस तरीके से उनको अपनी ज़िंदगियों से, अपने सोसाइटी से जब चाहे तब निकालो, जब चाहे तब ये कर लो, इस तरीके से औरतों का भी वहाँ पे यही मामला था। जहाँ पर ये अरब्स जो है इस तरीके की घिनौनी लाइफ भी झेल रहे थे, वहाँ पर कुछ उनमें एथिक्स भी थे। जो ये हायर ट्राइब्स थी, जैसे कि मैंने बताया बनी हाशिम, अब्द मनाफ, ये जो बड़ी बड़ी कुरैश की ट्राइब्स थी, इनमें कुछ सोफिस्टिकेटेड, कुछ ऑनरेबल लोग भी थे। और लेकिन सारे अरब्स में कॉमनली कुछ एथिक्स देखे जाते थे। उनकी पॉजिटिव्स भी हम डिस्कस कर सकते हैं कि उनकी जो हॉस्पिटैलिटी, जो उनका गेस्ट्स के साथ, मेहमानों के साथ बिहेवियर था, वो बहुत ही ज़बरदस्त था। उनकी मेहमान नवाजी में अपनी एड़ी चोटी का ज़ोर लगा देते थे। उसमें वो खुद की इज़्ज़त समझते थे। मेहमानों के एंटरटेनमेंट का, उन्हें खुश रखने का, उनकी ज़रूरतें पूरी करने का, उनके लिए शेल्टर, उनके लिए प्रोविज़न, ये सारी वो क्या करते थे, अपना फ़र्ज़ समझते थे। और फिर जो है वो एक दूसरे के बर्डन्स भी बेयर कर लेते थे। जैसे किसी का ब्लड मनी क्या है आगे हमको बायोग्राफी में मालूम पड़ेगा। फिर और एक उनका था कि भाईचारा, भाई और ट्राइब, कुंबे के लिए जान देते थे और जान ले भी सकते थे।
उनका ये था कि कुंबे में हमारे ट्राइब का, हमारे कुंबे का अगर कोई इंसान है, भले से वो ऑप्रेस्ड हो या ऑप्रेसर हो, वी नीड टू स्टैंड विथ हिम, वी नीड टू स्टैंड फॉर हिम। और फिर दूसरा था क्या, उनका एथिक दूसरा ये था कि कीपिंग अ कोवेनेंट, वादा खिलाफ़ी कभी भी नहीं करते थे। वादे को पूरा करने के लिए वो कुछ भी किसी भी हद तक गुजर जाते थे। फर्म विल एंड डिटर्मिनेशन बहुत पक्का था। इसीलिए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत एड़ी चोटी का ज़ोर लगाना पड़ा। कई लोग जो है वो शहीद हो गए, कई जंगें हुई, क्योंकि डिटरमाइंड थे वो लोग। पॉलिथिज़म और पेगनिज़म से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं थे, मोनोथिज़म पे, इस्लाम पे आने के लिए, अपने बाप दादाओं का जो रिलीजन है वो छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। क्यों? उनका विल और डिटर्मिनेशन, अड़े हुए रहते थे किसी भी चीज़ पर, फर्म था उनका डिटर्मिनेशन। अपनी इज़्ज़त के लिए वो खड़े होते थे। फॉरबियरेंस, प्रिजर्वेरेंस एंड माइल्डनेस, करेज बेस्ड उनकी लाइफ थी, और सिंपल बडवन लाइफ। देखें अब ये जैसे कि मैंने बताया, वाइड स्प्रेड जो था डेजर्टेड लैंड थी, जैसे कि रेगिस्तान, ना प्लांटेशन ना पानी, तो ज़िंदगी कैसी होगी? खजूर खा के जीते थे, सिंपल ज़िंदगी जीते थे। रिचनेस नहीं थी उनके अंदर, ना ही कोई ज़्यादा एजुकेशन था, लेकिन ऑनेस्टी भी थी उनमें, और ट्रेचरी। ये जो प्राइसलेस उनके एथिक्स थे, ये बहुत ज़्यादा फेवरेबल थे उनके जियोग्राफिकल पोजीशन के साथ। ये है प्री इस्लामिक पीरियड, ज़मानाए जाहिलिया। फिर इसके बाद नेक्स्ट आएगी वो है द लीनिएज एंड द फैमिली ऑफ बिलवेड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आई थिंक विल क्लोज दिस सेशन टुडे इंशाल्लाह, एंड विल बिगिन विथ दिस टॉपिक इंशाल्लाह in the next session, where we'll discuss about this thing, and also we'll get to know more about the birth and the pre-birth पीरियड ऑफ बिलवेड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर यहाँ से, ये तो सिर्फ प्री इस्लामिक बात थी, जाहिलियत की बात थी। इसके बाद जो है वो मज़ेदार सब चीज़ें आएंगी, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश होगी। तो ठीक है, यहाँ पे क्लोज़ करते हैं इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।